आप कुछ भी करते हैं तो आप पूरी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में क्या उसकी ज़रूरतें हैं, कैसे वो पूरा किया जा सकता है, उसके लिए किस तरह के आपको कार्य करने पड़ेंगे या एफर्ट किस लेवल का देना पड़ेगा। तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती आप कोई कार्य अपने हाथ में नहीं लेते। सिमिलरली सिविल सेवा परीक्षा की जब आप तैयारी के लिए आगे आते हैं तो आपको असेस करना होगा कि आप जो कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं वो आपकी पहुंच में है या आपकी पहुंच से बाहर है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और कहीं कुछ कमियां नजर आती हैं तो डेफिनेटली वो एक ऐसी स्थिति होगी जहां आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास समय है, समय के साथ उन चीज़ों को सीख सकते हैं, उनको अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नया लेवल दे सकते हैं। पर ये सब समर्पण के बिना नहीं होगा। आपको कमिटमेंट दिखानी होगी अपने इस नहीं होगा आपको कमिटमेंट दिखानी होगी अपने इस नहीं होगा आपको कमिटमेंट दिखानी होगी अपने इस कार्य के लिए। और जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। इस परीक्षा में क्या आपके लिए काम करेगा इस बारे में आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यदि इस परीक्षा की तैयारी में आने वाली बाधाओं, अवरोधों को समझ लें, उनको आप जान लें कि ये पार्ट है इस एग्जाम प्रोसेस का और इनको किसी तरह से आपने काबू पाना है, इन स्थितियों के ऊपर अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी है, तो आपके लिए सफलता कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहली जो आपके सामने चुनौती है वो प्रारंभिक परीक्षा की है, प्रीलिम्स। और आप ये समझें कि ये परीक्षा आपके लिए एक चुनौती है आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। इस परीक्षा का जो सोच है यूपीएससी की वो बड़ी स्पष्ट है। इसीलिए पहला चरण आपका ये प्रारंभिक परीक्षा है और दूसरा चरण मुख्य परीक्षा। तो अगले स्टेप तक जाने के लिए आपके लिए एक ये जो चुनौती है इसको किस तरह से पार करें। नो डाउट कठिन है। कठिन इसलिए भी है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत बड़ा है। लाखों लोग बैठते हैं और उसमें से तकरीबन 13, 14, 15 हजार कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं। तो इस तरह का जो जहाँ पे एक तरह की ये छनन प्रक्रिया है वहां पे आपको अपने आप को बचा के रखना है। इसके लिए मैं कुछ आपको सजेशंस देना चाहूंगा जिनको आप अपनी तैयारी में अगर जोड़ लेते हैं तो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा पार करना आसान, बहुत आसान होगा। नित नया सीखते रहें, अपने कौशल नए सीखते रहें, अपनी चीजों को इम्प्रूव करते रहें, अभ्यास करते रहें और इन सब चीजों को अपनी तैयारी में जोड़ें। जब भी आपके सामने चुनौतियां आती हैं तो आप उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। लक्ष्य सदैव आपकी नजरों में रहता है तो आपके लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आसान रहेगा। आपकी तैयारी में क्या चीजें हैं जो आपको नुकसान, आपके लिए कुछ नकारात्मकता पैदा करती हैं, कहीं आपको कोई परेशानी पैदा करती हैं, उन चीजों को पहचानें और उनसे दूर रहने का प्रयास करें। जब भी आपको कोई सेटअप चुनौतीपूर्ण नजर आता है तो इसमें आप अपना इनोवेटिव अप्रोच अपनाने की कोशिश करें और एक कुछ नयापन लाने की कोशिश करें अपने तैयारी में। कुछ ऐसा सोचें जिससे कि आप इन सब दुविधा भरे क्षणों से किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं, किस तरह से इनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में आप सोच बनाएं। अपने सीनियर्स, अपने मेंटोर्स, अपने पीयर ग्रुप में जो साथ में साथी हैं उन लोगों के साथ निरंतर संपर्क में रहें। जानने की कोशिश करें कि कहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो आपको मदद कर सकती है। उन सब चीज़ों को आप अपनी तैयारी के अंदर शामिल करने का प्रयास करें। कई बार कुछ आपको अनुभवी उम्मीदवारों से सफल और असफल दोनों ही, क्योंकि अनुभव हर एक को अनुभव जरूर प्राप्त होता है, चाहे आप सफलता प्राप्त करें या असफल भी रहते हैं तो भी आपको जो इस परीक्षा से अनुभव मिलते हैं उनका आप फायदा उठाएं। लोगों से संपर्क करें, उनसे अपनी कठिनाइयों के बारे में खुल के बात करें और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। असफलता या किसी प्रकार का कभी कोई विघ्न आता है, आपकी कोई तैयारी में कहीं कोई रुकावट आती है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप यहाँ जीतने के लिए हैं और ये सब आपके स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। आप अपना मनोबल बनाए रखें, अपने तैयारी में और प्रयास डाल दें और कोशिश ये करें कि
जब आप अपना अगला प्रयास लें तो वो आपके लिए अंतिम प्रयास हो। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप अपना डेली रूटीन सही से सेट करें। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस प्रैक्टिस को आप एक साइंटिफिक मेथड में करें, जहां आप इन सब चीज़ों से जो भी कमियां आपको नज़र आ रही हैं उन कमियों को ढूंढने का प्रयास करें, और उन कमियों को दूर करने के लिए आपको डेफिनेटली एक अच्छे प्रयास करने होंगे, जिसमें आपको दोबारा से हो सकता है कुछ चीज़ों को पढ़ना हो, कुछ चीज़ों के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपकी पहुंच से बाहर हो। तो उस एरिया जो भी आपको ऐसा मॉक टेस्ट के बाद आपके सामने आता है उस पर कार्य करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करें, उसको सही तरीके से यूज करें, और आप अपने प्लान के अनुसार अपने एक्टिविटीज को मेंटेन करें। आपके लिए ये टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा इशू है जो आपके एफर्ट्स को मेक और ब्रेक कर सकता है, आपको बना भी सकता है आपके प्रयास को, और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अभ्यास अच्छी तरह से किया है, तो खासकर समय प्रबंधन को लेके आपको परीक्षा के बीच में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अगर आप ध्यान करेंगे, आपका खाका बना पाएंगे, अपने लिए एक सफलता का सपना दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बैठा पाएंगे, और उसके साथ ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे।